नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। मेरे मुहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है। ये इतना हस्सास मौजू है कि ईमान की तकमील रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान अपने माल, औलाद, घर वाले, बच्चे, ख़ानदान वाले, कबीले वाले तमाम लोगों से जब रसूल करीम महबूब और अज़ीज़ न हो, ईमान मुकम्मल नहीं होता। हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हदीस पाक का जो तर्जुमा मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया था, मुरादी तर्जुमा, कि तुम में से कोई भी कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता मैं रसूल उनके माँ बाप, औलाद, घर वाले तमाम से महबूब ना हो जाऊँ। तो मेरे मोहतरम हज़रात, ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर मर मिटना हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है। कहीं भी गुस्ताखी रसूल हो, रसूल के खिलाफ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ कोई भी बात की जाए, कोई कर रहा हो, तो हर मोमिन जो है उस पर दिफा करना लाजिम और ज़रूरी है। इसीलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी मुसलमानों का उनकी जान से ज़्यादा मालिक हैं। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के जान के मालिक हैं। यानी एक तर्जुमा हम ये भी कह सकते हैं कि मोमिनों के जान से भी ज़्यादा करीब है। औला का एक माना करीब भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि जब बात मोहब्बत रसूल की आ जाए, और मोहब्बत रसूल में मर मिटना यही ऐन इबादत है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहरादारी करना अज़ीम इबादत है। और यहाँ तक कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने इरशाद फरमाया, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा अस्त, मेरी इज़्ज़त, मेरी आबरू मुस्तफ़ा करीम के नाम से है। मेरे मोहतरम हज़रात, अगर कहीं भी किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में, किसी भी गांव में, किसी भी क़रिया में, किसी भी लोगों में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की जाए, गुस्ताखी की जाए, तो वो मुस्लिम की ईमानदारी और उसके ईमान का तकाजा यह है कि उसका वो दिफा करे। जिस फोरम पे हो, जिस फोरम पे जिस तरह करके हो, वो नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर उस पर लाजमी और ज़रूरी है। ईमान का तकाजा यह है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए सीसा पिलाई दीवार हो जाए। हम जब सहाबाए कराम की ज़िंदगी तैयबा को पढ़ते हैं, हम जब औलियाए कामिलीन की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सब कुछ तन मन धन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, रसूल करीम की मोहब्बत पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर उन्होंने तन मन सब कुछ वार दिया है। तो मेरे मोहतरम, आज
क्या वजह है? बात यह है कि हमारा रिश्ता गुंबद खजरा से हमने तोड़ लिया है। गुंबद खजरा से जब तक हमारा रिश्ता था, मुसलमानों का रिश्ता, जब मोमिन का रिश्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, गुंबद खजरा से था, वो किसी गैर मुस्लिम को, किसी भी शख्स को रसूल करीम की शान में बेअदबी करने की जुर्रत नहीं थी, गुस्ताखी नहीं थी, गुस्ताखी नहीं कर सकते थे। क्यों? इसीलिए कि मुसलमान जब बात नामूस मुस्तफ़ा की आ जाए, वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं। इसीलिए शायर ने कहा, न जब तक कट मरू में ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, ईमा मेरा कामिल हो नहीं सकता, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो अगर इसी में खामी सभी कुछ नामुकम्मल है। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कमी आ जाए, फिर वो ईमान कामिल नहीं होता है। तो मेरे मोहतरम हज़रात, आज के दर्स में, आज की बातों से आपको पता चला कि मोहब्बत रसूल ईमान का लाजमी जुज़ है। ईमान यही है कि रसूल करीम की नामूस की पहरादारी करें। वो लोग खुश नसीब हैं जिस जगह पर भी हो, जहाँ कहीं पर भी हो, रसूल करीम की नामूस के लिए वो कोशिशें करते हैं, रसूल करीम की नामूस की पहरादारी के लिए टाइम देते हैं। अल्लाह करीम उन्हें अजर जजील से नवाजे, हमें भी नामूस मुस्तफ़ा की पासदारी के लिए कोशिश करते रहने की तौफीक अता फरमाएं। हम भी कोशिश करें और लोगों को बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद ये बहुत ही संगीन गुनाह है, बहुत ही संगीन जुर्म है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मोहब्बत रसूल में मरना जीना नसीब फरमाएं। हर तरह से नामूस मुस्तफ़ा के हम तहफ़्फ़ुज़ करें। अल्लाह करीम की दुआ बारगाह में दुआ है कि रब्ब करीम हमें नामूस मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।